मनुष्य जन्म दिया और संकल्प करने के लिए मन दिया, विचार करने के लिए बुद्धि दी, और बुद्धि और मिलन और मन का करने से विवेक का आश्रय दिया, और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार दिया, और तीनों रूपों में दिया। और अहंकार क्या है? अहंकार स्वयं वही नारायण है। जो अहंकार है वो स्वयं नारायण है, किंतु चार प्रकार से भगवान ने परिपूर्ण सत्ता 10 इंद्रियों के साथ में, तन्मात्राओं के साथ में, उनकी उपवृत्तियों के साथ में हमें दी है। शरीर में अहंता और ममता ये किस लिए होता है? क्योंकि ज्ञान नहीं। जितनी देर आप अपनी सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं, उतना अपने चरित्र को उठाने में लगाएं तो फिर क्या कहने। रावण की बात मुझे याद आ गई। भगवान कृष्ण का प्रसंग कहने से पहले मैं बता दूं, रावण बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अहंकार सबको होता है, अहंकार होना कोई बुरी बात नहीं, किंतु ऐसा अहंकार जो तामसी वृत्ति के साथ में द्वेष रखता हो, वो बहुत हानिकारक है। उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, वो बड़ी विदुषी थी, सात्विक विचारधारा की अच्छी महिला थी। रावण को राक्षस कहा जाता है। राक्षस का मतलब सींग नहीं, राक्षस का मतलब है स्वयं राक्षसी राक्षस। जो विज्ञान में विश्वास करता हो, कर्म में विश्वास करता हो, उसको कहते हैं रावण। और राम किसको कहते हैं? रमन्तेश्च योगिनो अस्मनन्ति रामः। जो सभी के हृदयों में रमण करता है, प्रेम से जिसे सब प्यार करते हैं, उसे राम कहते हैं। जो रावण की धर्मपत्नी थी, वो रावण को पाप के मार्ग पर जाने से बार बार बचाती थी। और रावण में अहंकार के साथ में वही ईर्ष्या और वही द्वेष आ जाता था। अहंकार होना बुरी बात नहीं, सात्विक अहंकार भगवान को प्राप्त करने में सहायक है, किंतु वो ऐसा नहीं करता था, वो भटक जाता था। उसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, उनमें जाने की आवश्यकता नहीं, किंतु अहंकारी बनो। ऐसा अहंकार करो कि हमें अहंकार है, भगवान हम आपको प्राप्त करके रहेंगे, हम प्रभु सत्ता प्राप्त करके रहेंगे, हम अपने बालकों के चरित्र का उत्थान करके रहेंगे। रावण का जब राज तिलक कोई ऋषि करने को तैयार नहीं था, तो उनके मामा प्रहस्त जी ने उनका राज तिलक किया था। और बाद में कुक्कुट मुनि को रावण इस अहंकार से अपने घर लेके आया था कि इस ऋषि का मैं अपमान करूं। उस ऋषि से उनकी धर्मपत्नी ने, रावण की धर्मपत्नी ने वरदान मांगा कि यदि मेरा पति कहीं आपके प्रति अपराध कर दे तो महाराज श्राप मत देना। जीत लिया था ऋषि के मन को। ऐसी होती है भारतीय नारी। इसका मतलब है कि भारतीय नारी वास्तव में धर्म का उत्थान करने वाली है, इसीलिए धर्मपत्नी कही गई है। पत्नियां पतन की तरफ ले जाती हैं, धर्मपत्नी उत्थान की तरफ ले जाती है, तो वह भी उत्थान की तरफ लेके गई। रावण ने अहंकारवश, ईर्ष्यावश, द्वेष के कारण ऋषि का कई बार अपमान करने का प्रयास किया कि महाराज मेरा भाई कुंभकर्ण विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता, मेरा एक पुत्र वर्षा कर सकता है, एक पुत्र मेरा देवताओं को परास्त कर उनके सभी अधिकार यानी उनकी सभी विद्याओं का ज्ञाता हो चुका है। अधिकार का मतलब है देवताओं की विद्याओं का ज्ञाता।